वेलकम टू बाबूशन, बाबा की नगरी में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए बात करते हैं WPL की। तो WPL में जैसा कि मैं आपको साफ साफ बोलता हूं कि आपको 100% विनिंग देखने को जरूर मिलेगी। जैसा कि आज के मैच की अगर मैं बात करूं, दिल्ली यूपी जो वर्सेस मैच चल रहा है उसमें भी आपको 100% विनिंग मेरी तरफ से आपको मिलने वाली है। बस मैच खत्म हो दो और आपकी पॉकेट में होगा पैसा ही पैसा। चलिए अब बात कर रहे हैं मुंबई इंडियंस WPL के। बात करूं तो 16वां मैच मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात जायंट्स के बीच में होने जा रहा है। गुजरात जायंट्स जो हाल ही में अपना लास्ट मैच जीत के आई है आरसीबी को हराकर, लेकिन मुंबई भी अपना लगातार स्ट्रांग टीम पे है। मुंबई भी हार के आई थी दोस्तों यूपी से, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखते हैं, फिर से टकराने जा रहे हैं दोनों आपस की टीम। बैटमुनी है एक तरफ, हरमनप्रीत कौर है एक तरफ। कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा सब कुछ बताऊंगा आपको इस वीडियो में। स्किप मत करना और लाइक कमेंट शेयर ज्यादा से ज्यादा करना अगर आपको प्रेडिक्शन बहुत ज्यादा पसंद आ रही है तो। दोस्तों जितना ज्यादा प्यार मिलेगा उतने ज्यादा आपको विनिंग देखने को मिलेगी। और सबको हाल में मैं मानता हूं पैसा ही चाहिए दोस्तों। सबको आखिरी में हम अपना पैसा क्यों खेलते हैं? हम क्यों खेलते हैं? क्योंकि हमें जीत चाहिए, पैसा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो अगर आपको ऐसा ही प्रॉफिट कमाना है तो बाबूशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और कमेंट जितना ज्यादा हो सकता है इस चैनल को फैलाना दोस्तों, फैंटेसी में अपने प्यार भरे दोस्तों में। चलिए अरुण जेटली स्टेडियम में अब ये बात करूं तो भैया लगातार मैचेस होते आ रहे हैं। अब कल तैयार रहना 7:30 बजे, मतलब टॉस से ठीक आधा घंटा पहले 7 बजे एक्टिव रहना इस चैनल पे। दोबारा से आपको विनिंग देखने को मिलेगी 102%। हेड टू हेड की बात करें तो हेड टू हेड में अभी तक 3 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें से मुंबई अभी तीनों मैच जीत चुकी है और गुजरात जायंट्स अभी तक कुछ नहीं जीती है। बस आरसीबी को ही हराया है, बाकी अभी तक कुछ विनिंग मिली नहीं है इनको अभी तक। प्लेइंग 11 की बात करें मुंबई इंडियंस की तो हार्ले मैथ्यू है, याशिका भाटिका है, नेट स्कलब्रंट है, हरमनप्रीत कौर है, एमएलएकर है, पूजा वस्त्राकर है, अमनजोत कौर है, सजीवन संजना है, साइका शाक है, हुमायरा काजी है और शबनम इस्माइल है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, साइका शाक की लास्ट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी। और अगर मैं यहां पर बॉलर्स देखे पहले हमारे पास कि हमारे पास प्लेयर्स कौन कौन से हैं और बॉलर्स हमारे लिए क्या क्या हो सकता है इंपॉर्टेंट। हार्ले मैथ्यू हमारे लिए जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों अच्छा खासा कर सकती है। भले ही हार्ले मैथ्यू को कुछ ज्यादा ओवर्स नहीं मिल रहे हैं, 2 या 3 इससे ऊपर इनको ओवर नहीं मिल रहे हैं। यहां पर है नेट स्कलब्रंट जो अपने पूरे 4 ओवर भी करती हैं और हार्डली 1-2 विकेट भी लेके जाती है, लेकिन लास्ट टाइम इन्होंने बैटिंग ऑर्डर और बॉलिंग से दोनों से अच्छा खासा कमाल किया और कैप्टन ग्रुप में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट दिए। हरमनप्रीत कौर जो बैटिंग से कुछ ठीक ठाक फॉर्म नहीं, मतलब ठीक ठाक परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, वही 20-30 इससे ऊपर तक की परफॉर्मेंस इन्होंने अभी तक इस मैच में नहीं दी है दिल्ली स्टेडियम पर। अवेलेकर जो हमें बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो दोनों तरफ से एक अच्छा खासा पॉइंट देती हैं और हमारे लिए एक बॉलर ऑलराउंडर में कंसीडर होती है। पूजा वस्त्राकर जरूरत पड़ती है तो बैटिंग करती है, वरना बॉलिंग से तो एक आधा विकेट निकाल ही लेती है यहाँ पे। अमनजोत कौर हार्डली, वैसे तो बैटिंग ऑर्डर इनका थोड़ा बहुत ठीक आता है, वैसे अगर इनको बल्ले तक इनके बारी पहुंच जाती है तो ये भी बैटिंग कर लेती है। बाकी ओवर से इन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है दोस्तों, एक विकेट तक नहीं निकाली है। संजीवन संजना है, साइका शाक है जिन्होंने लास्ट 3 विकेट खोली थी लास्ट मैच में और अच्छा खासा लेफ्ट आर्म ओपनर। अगर आपने देखा हो तो लेफ्ट आर्म ओपनर ने यहां पे सबसे ज्यादा विकेट खोला साइका शाक ने। फिर हुमायरा काजी है और शबनम इस्माइल ने भी हार्डली 1 विकेट यहां पर खोला ही था दोस्तों। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ इनके रीसेंट फॉर्म की तरफ आते हैं। हार्ले मैथ्यू की रीसेंट फॉर्म देखें तो 4 रन 1 विकेट, और तुम्हारे भाई ने लास्ट मैच में ड्रॉप करी थी। क्यों करी थी साफ साफ बताया था, स्मॉल लीग में तुम्हारा भाई छोड़ रहा है, ग्रैंड लीग में रख सकते हो क्योंकि कुछ ज्यादा खास पॉइंट देने वाली नहीं है। 1 विकेट मिली थी, वो भी क्या ही मिली थी, बस कैच आउट, इससे ज्यादा क्या होता है। 4 रन मारे, मतलब कुछ खास पॉइंट देखे नहीं गए। उससे पहले 29 रन 1 विकेट थी, 26 रन 0 विकेट थी। याशिका भाटिका पे आते हैं, लगातार 2 परफॉर्मेंस बहुत घटिया है। उससे पहले 31, उससे पहले 26 थी यहाँ पे। नेट स्कलब्रंट 45 रन 2 विकेट, जो लोगों की कैप्टन बन के आई थी, हमारी भी ग्रैंड लीग में कैप्टन थी और अच्छे खासे पॉइंट देके गई थी। और ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन तुम्हारे भाई ने टेलीग्राम पे भी डाला है, कितने बढ़िया कॉम्बिनेशन थे ना। बस उम्मीद थी कि जल्दी से जल्दी एक आधा प्लेयर टकरा नहीं रहा, वरना तुम्हारे भाई की ग्रैंड लीग भी लगेगी। हम तो जीतेंगे सनम, तुम्हें भी जितवाएंगे 100% वादा है। 1 करोड़ का जो सपना है ना तुम लोगों का, जो तुम अभी तक सोच रहे हो ना, दुनिया के जहान की जो टीवी वीडियोस देखते हो कि भाई 1 करोड़ जीतने के लिए, तुम्हारा भाई जितवाएगा तुमसे 1 करोड़। ठीक है, 5 रन 0 विकेट। हरमनप्रीत कौर 33 रन की एक अच्छी खासी पारी खेली, उससे पहले 6, उससे पहले 46 की एक अच्छी खासी पारी। एमएलएकर 39 रन 0 विकेट, 17 रन 0 विकेट, 40 रन 0 विकेट। बैटिंग ऑर्डर से इनका अच्छा खासा बल्ला चलता आ रहा है, लेकिन बॉलिंग ऑर्डर से कुछ कर नहीं पा रही है। क्यों? एमएलएकर को एक तो ज्यादा ओवर नहीं मिल पा रहे हैं, हार्डली 2 या 3 ओवर मिलते हैं, इससे ऊपर इनको ओवर नहीं मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ सक्सेस भी नहीं मिल पा रहा है इनको दिल्ली में। 1 विकेट ले रही है, उससे पहले बैटिंग में भी 17 रन 1 विकेट दिया था। उससे पहले बैटिंग से, मतलब बैटिंग ऑर्डर आते आते तो वैसे इनका 10-12 रन ही रह जाते, इतने कुछ खास रन मिलते नहीं। अमनजोत कौर अभी तक देखो सिर्फ एक ही 42 रन था, जिसमें उम्मीद ही नहीं थी। 3% सिलेक्शन में अमनजोत कौर, कोई सोच भी नहीं सकता कि ग्रैंड लीग में 42 रन अच्छे खासा मार के चली जाएंगी, ग्रैंड लीग का एक पार्ट बन के चली जाएंगी। संजीवन संजना 22 रन 1 विकेट,
24 रन, और उससे पहले कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी। साइका शार्क 3 विकेट लेके गई, उससे पहले एक विकेट लेके गई। और तुम्हारे भाई ने साफ साफ बोला था साइका शार्क इस बार जरूर विकेट लेके जाने वाली है, लास्ट वीडियो उठा के देख लेना मेरी। हुमायरा काजी अभी तक कोई फॉर्म नहीं है। शबनम इस्माइल अभी तक एक विकेट और 3 विकेट यहां से इन्होंने खोली थी। चलिए अब बात करते हैं इनके हेड टू हेड और वेन्यू की तरफ आते हैं। थोड़ा सा वहां पर नजर मारना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही चीजें बताती है कि आपको किसको रखना है, किसको छोड़ना है। और लास्ट परफॉर्मेंस के ब्याह पे ही आपको पता लगता है कि आने वाली परफॉर्मेंस क्या रहने वाली है। हर्ले मैथ्यू 3 मैचेस खेली है, 54 रन 4 विकेट, 2 मैचेस 33 रन 2 विकेट है अभी तक वेन्यू पर। अगर मैं बात करूं याशिका भाटिका की तो 3 मैचेस 52 रन, एवरेज 17 रन की, 2 मैचेस 15 रन अभी तक वेन्यू पे। हेड टू हेड स्कोर देखा जाए तो ठीक ठाक है, ज्यादा कुछ खास एवरेज है नहीं। ब्रंट 3 मैचेस 81 रन 6 विकेट है, 3 मैचेस 50 रन 4 विकेट है। इनका वेन्यू और हेड टू हेड दोनों ही बहुत धांसू है दोस्तों। हरमनप्रीत कौर 3 मैचेस 162 रन 70 के एवरेज, 3 मैचेस 55 रन 1 विकेट। अगर हेड टू हेड हरमनप्रीत कौर का देखा जाए तो काफी अच्छा है, लेकिन अगर मैं वेन्यू की बात करूं तो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रही है दोस्तों। ये 1 विकेट भी अभी तक दिल्ली का नहीं है दोस्तों, ये दिल्ली का कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये बहुत पहले का है। अभी तक तो हरमनप्रीत कौर ने बॉलिंग भी नहीं करी है जब से WPL स्टार्ट हुआ है। अमेलिया कर की बात करें 3 मैचेस 95 रन 8 विकेट, 2 मैचेस 56 रन 0 विकेट। पूजा वस्त्राकर 2 मैचेस 16 रन 0 विकेट, 2 मैचेस 17 रन 2 विकेट यहां पे खोल चुकी है अभी तक वेन्यू पे। अमनजोत कौर 3 मैचेस DNB, 2 मैचेस 49 रन। संजीव संजना 1 मैचेस DNB, 2 मैचेस 46 रन 1 विकेट है। साइका शार्क 3 मैचेस 4 विकेट खोले हेड टू हेड में, वेन्यू पे 2 मैचेस और 4 विकेट ही खोल चुकी है, जिसमें से 3 थी लास्ट वाले मैच में और उससे पहले 1 खोल चुकी थी। हुमायरा काजी 2 मैचेस 2 रन और 2 मैचेस 6 रन। शबनम इस्माइल की बात करें 1 मैचेस 3 विकेट और 2 मैचेस 2 विकेट खोल चुकी हैं ये वेन्यू पे। चलिए कुछ डिस्कस करते हैं, अब टॉप ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं कि टॉप ऑर्डर में हमें किसको रखना है, ठीक है, और कौन आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड निकल के आ सकता है इस बार, कौन आपके लिए ग्रैंड लीग का जैकपॉट प्लेयर निकल के आ सकता है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हर्ले मैथ्यू मुंबई इंडियंस से कुछ खास फॉर्म दे नहीं रही है, लेकिन मेरे कहने से इस बार आप बना दो VC, कैप्टन बना लो, कैप्टन छोड़ो VC बनाओ, ठीक है, क्योंकि VC में आपको एक अच्छा खासा पारी जरूर मिलने वाली है 30+। एक अच्छी खासी ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगी याशिका भाटिका के साथ, जिसमें याशिका भाटिका का भी आपको एक मेन रोल जरूर दिखाई देने वाला है यहाँ पे 30+। मतलब अगर मैं दोनों की एक अच्छी खासी बारी करूं जो ओपनिंग करते हुए जरूर दिखाई देंगे हर्ले मैथ्यू और याशिका भाटिका, और दोनों ही आपको 30+ एक अच्छी खासी पारी खेलते हुए दिखाई देंगे फर्स्ट बैटिंग में, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं ब्रंट की तरफ। ब्रंट जैसा कि मैं बात कर रहा हूं कि टॉप ऑर्डर से 30+ एक अच्छी खासी बारी खेलने को मिल सकती है, तो ब्रंट से मैं बैटिंग ऑर्डर से दोबारा थोड़ा सा कम उम्मीद कर रहा हूं, मान के चलिए तो 10-20 के बीच में। लेकिन हाँ, हमेशा मैं बॉलिंग से इनसे बिल्कुल उम्मीद करता हूं, करता ही करता हूं। क्यों? क्योंकि इनको 4 ओवर भी मिलेंगे और एक 4 ओवर में 1 विकेट नेट्स कर ब्रंट निकाल ही देती है दोस्तों। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है क्या इस बार कैप्टन रखना है या नहीं रखना है, क्या वाइस कैप्टन बनाना है या नहीं बनाना है, क्या ये हमें सबसे ज्यादा पॉइंट देने वाली है इस मैच में। तो चलिए पूरा सब कुछ बताऊंगा। हरमनप्रीत कौर इस बार मैं बिल्कुल ड्रॉप करने वाला हूं, बिंदास ड्रॉप करने वाला हूं, इस बार आपको इसकी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी। अमेलिया कर, अब आते हैं अमेलिया कर पे, जो मेरे लिए ऑलराउंडर्स में है 4 ओवर। जैसा कि इस बार मैं बहुत ज्यादा चांसेस कह रहा हूं आपको, अगर फर्स्ट बॉल अमेलिया मतलब फर्स्ट बॉल इंडियन मुंबई इंडियंस करती दिखाई देती है आपको, तो अमेलिया कर आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड बन के आ सकती हैं। ध्यान रखिएगा किस केस में, क्योंकि आपको 4 ओवर करती हुई दिखाई देंगे अमेलिया कर और 1 विकेट भी आपको करती हुई दिखाई देंगी। और ध्यान रखिए फिर इनके बैटिंग ऑर्डर से भी 10 से 20 रन तक की एक पारी खेल सकते देख सकते हैं आप। चलिए पूजा वस्त्राकर मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर फर्स्ट बॉल है तो पूजा वस्त्राकर मेरे लिए अच्छा ऑप्शन है। अगर ये लोग सेकंड इनिंग खेल रहे हैं तो पूजा वस्त्राकर का रोल मेरे लिए यहां पर खत्म हो जाता है दोस्तों, क्योंकि सेकंड इनिंग में यहां पे मुझे सबसे ज्यादा स्पिनर्स रखने मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा विकेट टेकर मेरे लिए वही बन सकते हैं। अमनजोत कौर मैं भी कुछ कहूंगा नहीं बैटिंग ऑर्डर से तो कोई बात ही नहीं करूंगा इनके बारे में। यहां से मैं संजीवन संजना को निकाल दूंगा। साइका शार्क सेकंड इनिंग बेस्ट ऑप्शन है, साइका शार्क दोबारा से आपके लिए 1 विकेट बहुत आराम से खोल देंगी। हुमायरा काजी मैं ड्रॉप करूंगा, क्योंकि पूरे मैच में कोई एक सिंगल मैच होगा जो हुमायरा काजी को विकेट मिलेगा, ठीक है, कोई 10 में से मेरे ख्याल से एक ही सिंगल मैच होगा जिसमें वो अनएक्सपेक्टेड मैच होगा, ठीक है, जिसमें सब लोग जैसे वैसे कि हुमायरा काजी को छोड़ ही रहे, नहीं चलेगी, छोड़िए। शबनम इस्माइल की बात करते हैं। देखिए इस बार 2 मैच 2 विकेट फर्स्ट बॉल में, अगर आपको VC निकालनी है, अगर ये फर्स्ट बॉल कर रहे हैं दोस्तों, VC बना देना। 2 विकेट शबनम इस्माइल से आप खोलते हुए जरूर दिखाई दोगे। 4 ओवर तो लड़की के मिलेंगे पावर प्ले में भी और डेथ में भी आपको जरूर करते हुए दिखाएगी। 18वां या 19वां ओवर शबनम इस्माइल के नाम पे लिखा होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए ये फाइनल हो गया। अब बात करते हैं कुछ प्लेइंग 11 गुजरात की। बैट मुनी है, लॉरा है, फॉब लिचफील्ड है,
वृदा कृष्णमूर्ति है, एशली गार्डनर है, हेमलता है, कैथरीन ब्राइस है, शबनम है, तनुजा कन्वर है, मन्नत कश्यप है, मेघना सिंह है। तो अगर आपने देखा हो रिसेंट कुछ चेंजेस हुए हैं, यहाँ पे मन्नत कश्यप को लाया गया है, स्नेहा राणा की रिप्लेस करा गया है। अगर मैं बात करूं लॉरा बुलवार्ड को, तो वहां पर हरलीन देओल की जगह उनको रिप्लेस किया गया है। तो कुछ चीजें यहाँ पर इन्होंने चेंजेस करी है, बैटिंग ऑर्डर सुधारने की काफी कोशिश करी है, उसके बावजूद भी इनको वो चीज नहीं मिल पा रही है जो इनको चाहिए, फिर भी ये लगातार हारते आ रहे हैं। बस एक ही कामयाबी मिली, आरसीबी को हरा के, वो भी दिल्ली के ग्राउंड पे। अब देखते हैं कि ये क्या मुंबई पर हावी हो पाती है अपनी इस प्लेइंग 11 से या नहीं। चलिए बात करते हैं, पहले इनकी रीसेंट फॉर्म की तरफ आते हैं। तो रीसेंट फॉर्म बैट मुनी की अगर मैं देखूं तो 85 रन की एक अच्छी खासी पारी खेल के गई थी। मैंने आपको साफ साफ बोला था कि बैट मुनी, इवन मैंने ग्रैंड लीग में अपने कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना के रखे थे। लॉरा को मैंने कैप्टन बनाया था, जिन्होंने एक अच्छी खासी पारी खेली 76 की। बैट मुनी मेरी टीम में थी, ठीक है। लॉरा ने 76 की अच्छी खासी पारी खेली, और मैंने आपको टीम डाली भी थी। जिन्होंने मेरे से पर्सनल जीएल मांगी, ग्रैंड लीग टीम मांगी थी, मैंने उनको दी भी है। आप जाके पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे मेरे भाइयों से कि मैंने उनको ग्रैंड लीग दी है नहीं दी, और वो कैप्टन वाइस कैप्टन थे जो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। आप जाके डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। फॉर्म लिचफील्ड अभी तक कोई खास उम्मीद नहीं है, 2 मैचेस में बहुत ही बेकार है, ठीक है। वेदा की बात करूं, 1 मैच 12-9, बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस है। एशली गार्डनर 0 रन 2 विकेट, 40 रन 2 विकेट, 30 रन 0 विकेट। अगर आप ध्यान से देखें तो एशली गार्डनर जिस दिन बॉलिंग से चलेंगे उस दिन बैटिंग से नहीं चलेंगी, जिस दिन बैटिंग से चलेंगे उस दिन बॉलिंग से नहीं चलेंगी। बट मैं आपको एक बात बता रहा हूं, कहीं ना कहीं लूप होल जरूर है। अगर आप मान के चलें तो एशली गार्डनर ऐसी प्लेयर नहीं है, इंटरनेशनल खिलाड़ी है जिनका सिक्का चलता है बैटिंग और बॉलिंग दोनों में। ऐसा कोई मैच नहीं होता जब एशली गार्डनर के बल्ला ना चले और बल्ले के बाद उनकी बॉल ना चले। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, कहीं ना कहीं तो लूप होल है। या तो अंदर ही अंदर एक चीज चल रही है कि भाई मुझे खेलने क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्या मुझे क्यों रोका जा रहा है। जिस दिन मैं बता रहा हूं एक ज्वालामुखी फटेगी ना, ये बंदी ना ग्रैंड लीग की ऐसी कैप्टन बन के आएगी कि पूरी की पूरी प्लेइंग 11 में अकेली ये चमकती नजर आएगी आपको। दयाल हेमलता की बात करें तो कोई फॉर्म नजर नहीं आ रही। कैथरीन ब्राइस 1 रन है, 1 विकेट है यहाँ पर, उससे पहले 3 रन 0 विकेट है। लगातार आप ये 3 परफॉर्मेंस देखिए, अगर आप 3 मैचेस की परफॉर्मेंस देखेंगे तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, कुछ खास पॉइंट इन्होंने दिए नहीं यहाँ पे। शबनम सिर्फ ये बैटिंग ऑर्डर से इन्होंने यहां मारा था, उससे पहले 2 विकेट थी, उससे पहले 23 रन 1 विकेट थी। 2-3 फॉर्म तो ठीक ठाक थी, बाकी मेरे को कुछ लगा नहीं इनसे। तनुजा कन्वर 1 विकेट, 13 रन 1 विकेट 2 विकेट। तनुजा कन्वर आपको बता दूं मैं, वैसे काफी अच्छा रिकॉर्ड है तनुजा कन्वर का, और अभी तक हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुकी हैं अभी तक ये दोस्तों। 8 मैचेस में 7 विकेट लिए ले जा चुकी हैं। मन्नत कश्यप जो अभी रिप्लेस हुई हैं, स्नेहा राणा को बिठा दिया गया है, और 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट। अगर आप इनकी रिदम देखो ना, मैं सीधा सीधा आपको बताता हूं कि मन्नत कश्यप इस बार विकेट लेंगी या नहीं लेंगी। 0-1 0-1 0-1 विकेट मान के चलो कि मन्नत कश्यप, ये एक लॉजिकल है, मैथमेटिकल है दोस्तों। अगर ना हो ना ये मैथमेटिक, अगर आपको नहीं लगता ना तो जाओ मेरी कैलकुलेशन पे इस बार कह देना कि भाई आप गलत हो। ये बंदी 1 विकेट आपके लिए लेके दिखाएगी इस बार मन्नत कश्यप। ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना, स्मॉल लीग की बात नहीं कर रहा हूं, ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना। चलिए मेघना सिंह 0-1-0-0-1-4-0 की विकेट है। अब यहां पे कहेंगे कि भाई कैलकुलेशन क्या करना है, कैसे करनी है, तो चलिए 0-0-1-4-0। अब मेरी मैथ कैलकुलेशन देखिए, मेघना सिंह से इस बार फिर से आप 2 विकेट देख पाएंगे इस मैच में। चलिए बात करते हैं यहां पे कुछ हेड टू हेड और वेन्यू की, फिर बात करेंगे लॉजिकल और मैथमेटिकल। यहां पे देखिए कैलकुलेशन लगाना बहुत जरूरी है, और जो फैंटेसी में कैलकुलेशन लगा सकता है ना, वो ही एक्चुअल में ग्रैंड लीग जीत सकता है, ठीक है। यही होता है ड्रीम 11 का कुछ फंडा कि आपको जीतना कैसा है। कुछ लॉजिकल प्लेयर्स होते हैं, बस थोड़ी सी कंफ्यूजन जो होती है वो होती है कैप्टन वाइस कैप्टन में, जो बहुत सोचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैप्टन वाइस कैप्टन आपको कौन सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट देने वाला है। बस सारा गेम ग्रैंड लीग में वहां फंसता है दोस्तों, ठीक है। चलिए बैट मुनी की बात करूं, 2 मैचेस खेले हैं, 24 रन है अभी तक, 4 मैचेस 86 रन अभी तक वेन्यू पे खेल चुकी है। लॉरा की अभी तक हेड टू हेड नहीं खेली, लेकिन वेन्यू पे 1 मैच 76 रन ही इन्होंने अच्छी खासी पारी खेल दी है। और हरलीन देवर बैठा के इन्होंने सबसे बढ़िया एक अच्छा डिसीजन लिया है गुजरात ने, कि उस बंदी को बैठा दिया, फालतू में 20-22 बॉलें खराबी करती थी और कुछ नहीं करती थी। पॉल लिचफील्ड 1 मैच 7 रन है, 1 मैच 18 रन है। वेदा की बात करूं हेड टू हेड तो नहीं खेली, लेकिन 2 मैच 25 रन वेन्यू पे खेल चुकी है। एशली गार्डनर 3 मैच 23 रन 4 विकेट, 1 मैच 0 रन 2 विकेट खोल चुकी है एशली गार्डनर। दयाल हेमलता 3 मैच 38 रन, 1 मैच 1 रन है। कैथरीन ब्राइस 1 मैच 25 रन 1 विकेट है, लेकिन अगर मैं वेन्यू की बात करूं तो 1 मैच 1 विकेट ये खोल चुकी है। शबनम पे आते हैं, शबनम ने हेड टू हेड तो नहीं खेला है, लेकिन दोस्तों वेन्यू पे अभी तक इन्होंने एक मैच खेल चुकी हैं, लेकिन कोई विकेट अभी तक इनके हाथ नहीं लगा है। तनुजा कन्वर की बात करें तो 3 मैचेस 28 रन 4 विकेट ले जा चुकी हैं तनुजा कन्वर, और अगर मैं वेन्यू की बात करूं तो 1 मैचेस 1 विकेट इन्होंने यहां पे लिया है। अब बात करते हैं मन्नत कश्यप और मेघना सिंह, ठीक है। हेड टू हेड की बात करूं तो इन्होंने ना हेड टू हेड खेला है, लेकिन
वेन्यू पे भी इन्होंने कोई विकेट नहीं लिया है। मेघना सिंह की बात करूं तो एक मैच खेल चुकी हैं, हेड टू हेड अभी तक कोई विकेट नहीं लिया। सेम एज अगर बात करूं तो वेन्यू पे भी इन्हें कोई सफलता हासिल नहीं हुई है दोस्तों। तो टॉप ऑर्डर से बात करते हैं, ठीक है। और जो प्लेयर मैं बता रहा हूं, अगर आप मेरी वीडियो को सीरियसली देखोगे ना, सीरियसली बिल्कुल ध्यान से देखोगे, तो लॉजिकली देखोगे, मैथमेटिकली लगाओगे, तो काफी 95% मेरे प्लेयर चलते ही चलते, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बैटमुनी की। भाई ये बैटमुनी तो मेरी टीम में होती हैं, क्योंकि कब क्या कुछ कर जाए, क्योंकि हार्डली मेरे पास गुजरात जायंट से 3 या 4 प्लेयर खिलाने वाले होते हैं, मान के चलो 2 या 3 होते हैं, एक होता है बैट्समैन, 2 होते हैं, 2 या 3 मान के चलो ऑलराउंडर्स, बाकी मेरे पास बॉलर्स ही होते हैं। बाकी इनकी टीम में मुझे कुछ दम दिखाई देता नहीं है दोस्तों। चलिए बैटमुनी की बात करते हैं, मेरी टीम में होंगी लॉरा वुलवार्ट मेरी टीम में होंगी। अब चलिए बात करते हैं, तो ये पहले इन दो की बात करता हूं। अगर फर्स्ट बैटिंग गुजरात जायंट्स आपको तुपारा करती हुई दिखाई देती है, तो लॉरा वुलवार्ट और फॉब लिचफील्ड से आप 30+ इस बार जरूर देख पाएंगे। बार प्रेडिक्शन की प्रेडिक्शन है दोस्तों, ठीक है। अच्छा साथ निभा सकती है। अब इनका साथ कौन निभा सकती है, या तो बैटमुनी आपके इनका साथ एक अच्छा निभाती हुई दिखाई देंगी, लॉरा वुलवार्ट या इनके साथ अच्छा खासा निभाते हुए। लेकिन अगर चेज होगा तो चेज में सिर्फ और सिर्फ मैं उम्मीद करूंगा कि फॉब लिचफील्ड ही अच्छा खासा एक ऑर्डर दिखा पाएंगी। बाकी मुझे ना बैटमुनी दिखाई दे पाएंगी, ना लॉरा वुलवार्ट दिखा पाएंगी। तो चेज में कैप्टन वाइस कैप्टन बचाते हुए थोड़ा सा बचना दोस्तों। अगर बैटिंग फर्स्ट हो तभी इन तीनों पे एक अच्छा खासा आप रिस्क ले सकते हैं कैप्टन ने वाइस कैप्टन बनाने का। वेदा कृष्णा मैं उम्मीद ही नहीं कर रहा हूं कि इस बार चलने वाली है। चलिए ठीक है। एशले गार्डनर जो मेरे लिए ट्रम्प कार्ड बन के आएंगी, चाहे मेरे लिए बैटिंग फर्स्ट करा लो, चाहे सेकंड बैटिंग करा लो, एशले गार्डनर मैं इस बार कैप्टन वाइस कैप्टन उतारने वाला हूं दोस्तों। क्यों? क्योंकि भरी बैठी है लड़की और ये मैच इनके लिए जैकपॉट होगा, क्योंकि सामने है मुंबई जैसी टक्कर वाली टीम। तो भाइयों 30+ ये लड़की मुझे मारती हुई दिखाई देगी और एक विकेट भी मिलेगी, क्योंकि 4 ओवर एशले गार्डनर के पूरे फिक्स होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, पावर प्ले में भी करती हुई दिखाई देंगे एशले गार्डनर आपको, ठीक है। और डेथ में भी इनका 16, 17 या 18 ओवर ये आपको एशले गार्डनर करती हुई दिखाई देंगी। ड्रॉप मारूंगा कैथरीन ब्राइस, पावर प्ले में भी आपको ओवर करती हुई दिखाई देंगी। 4 ओवर तो उनके पक्के हैं, ठीक है। एक विकेट अगर ये पावर प्ले, अगर इन्होंने फर्स्ट बॉल कर दी, फर्स्ट बॉल, तो पावर प्ले में सबसे पहले कैथरीन ब्राइस आपको विकेट लेती हुई जरूर दिखाई देंगी, ठीक है। दूसरा होगा जो बात करें तो तनुजा कन्वर भी आपको स्टार्टिंग में ओवर करती हुई दिखाई देंगी, ठीक है, पावर प्ले में। तो चलिए पहले फर्स्ट बॉल की बात करूं दोस्तों भी, तो यहां पे एक विकेट मान के चलिए। शबनम की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, डिसाइड करते हैं कि रखना है नहीं रखना, वो बात की बात है, ठीक है। ये सारे कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो ग्रैंड लीग के लिए होते हैं, लेकिन स्मॉल लीग में अगर आपको प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए तो ये बहुत कम चलते हैं। तनुजा कन्वर जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुकी हैं। तो भाइयों अगर फर्स्ट बॉल है तो तनुजा कन्वर को जरूर रखना, क्योंकि ये आपको पावर प्ले में विकेट लेती हुई जरूर दिखाई देंगी, ओवर भी करेंगी और कम से कम 4 ओवर पक्के हैं इनके, ठीक है। और एक विकेट स्टार्टिंग का पक्का है पावर प्ले में, ये बात ध्यान रखना। चलिए मन्नत कश्यप की बात करते हैं। इनकी मैं बात कर रहा था, तो ग्रैंड लीग में इनको जरूर रखना, क्योंकि एक विकेट मैं आपको बता चुका हूं लेंगी, ठीक है। मेघना सिंह जिनकी मैं बात कर रहा हूं, 4 ओवर भी पक्के हैं मेघना सिंह के, और 2 विकेट भी मेघना सिंह से इस बार आपको देखने को मिलेंगी, रख लेना मेघना सिंह। चलिए एवरेज स्कोर जैसा कि अभी तक मैं रिसेंटली देखता आ रहा हूं कि डिफेंड में एक अच्छा खासा स्कोर बनता आ रहा है। हर टीम कोई भी हो, चाहे 150 से ऊपर एक अच्छा खासा स्कोर बनाती आ रही है। हाईएस्ट टोटल अभी 199 ने बनाया था, गुजरात ने ही अच्छा खासा बनाया था 199, 5 विकेट देके। लोएस्ट अभी तक 91 रन बनाए 7 विकेट देके। T20 स्टार्ट्स की बात करें, टोटल मैचेस यहाँ पे 9 खेल चुके हैं अभी तक। पहले बैटिंग जिन्होंने करी है, डिफेंड अब ज्यादा हो रहा है दोस्तों, ठीक है। 4 मैचेस डिफेंड करती हुई जीतती है अभी तक। जितने मैचेस दिल्ली स्टेडियम पे हुए हैं लगातार डिफेंड टीम जीतती आ रही है, अगर आपने गौर फरमाया हो दोस्तों। चेज यहां बहुत ही मुश्किल से हो रहा है, चेजिंग टीम हार्डली 150, 160, 170 पे ऑल आउट होती जा रही है। चलिए सेकंड बार 5 विकेट 5 चेज में अभी तक हो चुके हैं। अब बात करते हैं 150 से के एवरेज स्कोर जो बना है, ठीक है, वो 7 बने हैं 150 से ऊपर के, सॉरी 150 से नीचे। अगर मैं बात करूं 150 से 170 के बीच में 1 बना है, और अभी तक 2 मैच ही 190 से ऊपर पहुंच पाए हैं। 7 मार्च 2024 की बात करते हैं, मुंबई इंडियंस वर्सेस यूपी के बाद में मुंबई इंडियंस से 160 रन बनाए पहले बैटिंग करते हुए और 6 विकेट दी। यूपी वॉरियर्स चेस करते करते सारी की सारी निपट गई, 118 रन पे ऑल टीम आउट हो गई। 15 विकेट्स मिले टोटल इस मैच के अंदर, जिसमें से पेसर्स को मिले हमें 5 और स्पिनर्स को मिले 9 विकेट, जिसमें से 1 रन आउट आया। यही अगर 6 मार्च 2024 की बात करूं, गुजरात जायंट्स जिन्होंने हाईएस्ट रिकॉर्ड बात करूं WPL में एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा करा,
पहले ही दिल्ली ग्राउंड में 199 5 विकेट देके आरसीबी चेस करते करते थक गई और 180 पे 8 दम तोड़ दिया उन्होंने। टोटल विकेट यहां पे 13 गए, जिसमें से एक फास्टर को मिला और 5 स्पिनर को मिले और बाकी 7 रन आउट हुए दोस्तों। बहुत अच्छी बात है। तो टोटल मिलाकर अगर मैं विकेट्स बात करूं 40 हो चुके हैं यहां पर, जिसमें से सबसे ज्यादा अगर देखें तो फास्ट बॉलर्स को 12 मिल चुके हैं और सबसे ज्यादा अभी तक हाईएस्ट रेशियो जो है वो स्पिनर्स की है सेकंड इनिंग में। तो ये बात ध्यान रखिए। वैसे तो फर्स्ट इनिंग में भी स्पिनर्स यहां पे अच्छा खासा विकेट निकाल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और अगर आप देखें गौर फरमाए तो पावर प्ले से ही स्टार्ट हो जाते हैं यहां पे स्पिनर्स बॉलिंग करना, ठीक है। ये मेन है चीज दोस्तों, ठीक है। चलिए बात करते हैं तो लास्ट स्कोर कार्ड की। बैट मुनी 24 रन मार के गई थी, वेदा कुछ नहीं मार के गई, हरलीन देवल अच्छा हुआ, भार हुआ, मैं इससे ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा इनके लिए। फॉर्म लिचफील्ड 7, हेमलता 3, एशले गार्डनर 15, ब्राइस ने 25 अच्छा खासा मारा, वहां पे स्नेह राणा भी भार हो गई है, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं याशिका भाटिया 7 रन, हल्ले मैथ्यू 7, नेट स्काई ब्रंट 22 रन, हरमनप्रीत कौर 46 की अच्छी खासी पारी खेली, अमेलिया कर 31 रन, पूजा वस्त्राकर 1, अमनजोत कौर 0। तो इस बार आप हरमनप्रीत कौर को बाहर रखिए, बिंदास रखिए, बाबुल आपसे कह रहा है। चलिए शबनम इस्माइल 3 विकेट लेके गई, 4 ओवर पूरे करे उन्होंने। ब्रंट को भी 2 ओवर मिले, क्यों ओवर काटे गए मुझे समझ नहीं आया, सिर्फ उस 2 ओवर में भी 1 विकेट खुल गई। तो सोचो जो लड़की 2 ओवर में 1 विकेट खोल सकती है और 4 ओवर में 2 विकेट खुलना बहुत आराम से जानती है। हेल्ले मैथ्यू जिन्हें 4 ओवर दिए गए और 1 विकेट भी लेके गई, ठीक है। अब बात करते हैं पूजा वस्त्राकर जिन्हें 2 ओवर मिले और यहां पे पूजा वस्त्राकर के ओवर काटे गए, ठीक है। ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो जाननी है आपको। साइका शाक को 1 ओवर ही मिला यहां पर, क्यों मिला? इसलिए मिला क्योंकि बेंगलुरु की पिच थी। अब आ गई है दिल्ली की पिच, ठीक है। तो दिल्ली की पिच में साइका शाक के पूरे 4 ओवर करती हुई जरूर दिखाई देंगी आपको। हेल्ले मैथ्यू आपको 4 ओवर पूरे करते हुए दिखाई देंगी, शबनम इस्माइल पूरे करते हुए दिखाई देंगी, अमेलिया कर आपको क्या कहते हैं 4 ओवर करते हुए दिखाई देंगी और पूजा वस्त्राकर सेम एज वही रहेंगी कि 2 ओवर। अगर यहां पे किसी के ओवर करते हुए दिखाई देंगे तो वो होगी सत्यमूर्ति कीर्ताना, क्योंकि यहां पे 4 ओवर तो ये ब्रंट भी इस बार जरूर करते हुए दिखाई देंगे दिल्ली पे। तो कौन बचा? सत्यमूर्ति, जिनको यहां पे ओवर काटते हुए जरूर दिखाई देंगे। चलिए बात करते हैं एशली गार्डनर 4 ओवर पूरे करेंगी, ठीक है। मेघना सिंह, अब आप इसको सिर्फ एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, एशले गार्डनर 4 ओवर करके सिर्फ 23 रन दे रही हैं। तो सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगी ये गुजरात की तरफ से, ठीक है। अब बात करते हैं मेघना सिंह जिन्हें 2 ओवर मिला, कुछ नहीं मिला। कैथरीन ब्राइस 3 ओवर कर रही है, 1 विकेट ले जा चुकी है। तनुजा कन्वर पूरे 4 ओवर करती हुई जरूर दिखाई देंगी, पावर प्ले हो चाहे डेथ हो जरूर दिखेंगी, 2 विकेट भी लेंगी। लिया तू अगर खेल रही है इस मैच में तो ध्यान रखिए 3 ओवर उनके पक्के हैं, बट किसको रिप्लेस किया जाएगा वो टॉस के बाद ही पता लगेगा। तो फाइनल टीम आपको टॉस के बाद ही मिलेगी। तो एक्टिव रहना चैनल पे जरूर, और लाइक कमेंट शेयर ज्यादा से ज्यादा करना, जो वो होता है ना बेल का आइकन बजा देना जल्दी से, और दोस्तों में फैला दो दोस्तों अगर प्रेडिक्शन अच्छी लग रही है तो। चलिए एक बात और ध्यान रखते हैं, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक देखकर डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में ज्वाइन कर लेना जल्दी, फिर से जैकपॉट मारेंगे इस मैच में। लिया तू, बाकी स्नेह राणा बाहर हो चुकी हैं क्योंकि वहां पे आ गई है मन्नत कश्यप, इनको रिप्लेस कर चुकी है। बेस्ट कैप्टन की बात करें, हल्ले मैथ्यू है, एशले गार्डनर, मेरे लिए दोनों ही बेस्ट कैप्टन होने वाली है इस बार और मैं दोनों ही रखने वाला हूं, ठीक है। चलिए नेट स्काई ब्रंट लोगों ने कैप्टन बनाया था, वाइस कैप्टन बनाया था, थोड़ा सा इस बार थोड़ा सा बच के रहना, ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो थोड़ा सा बच के रहना, कैप्टन वाइस कैप्टन थोड़ा सा कम रखना, ठीक है। 3-4 टीम में खेल रहे हो तो बनाओ, ठीक है। अगर सिर्फ 1 या 2 टीम से खेल रहे हो तो ब्रंट को थोड़ा सा वाइस कैप्टन के तौर पे रखना, लेकिन कैप्टन के तौर पे थोड़ा इग्नोर करना। लॉरा वुलवार्ट अगर फर्स्ट बैटिंग कर रही हैं तो थोड़ा सा अच्छा ऑप्शन हो सकती है लॉरा वुलवार्ट भी। याशिका भाटिया दोस्तों 100% कर रहा हूं इस बार, याशिका भाटिया से बल्ले से एक अच्छी खासी उम्मीद है मुझे, चल सकती है। शबनम इस्माइल अगर फर्स्ट बॉल है तो 2 विकेट खोलती हुई जरूर दिखाई देगी आपको शबनम इस्माइल। लाइक करो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो, अच्छा लग रहा है प्रेडिक्शन तो कुछ तो जवाब दो, ठीक है। तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं, कुछ तो जवाब दो, हाँ ना भाई ये है, कुछ भी दिल बना के दो यार, ठीक है। इंसान कहते हैं ना भाई अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो कुछ तो तारीफ करता है ना। रील दिन में पूरे दिन रील चलाते हो ना, रील में भी तो कुछ वो करते हो ना, लाइक करते हो ना, दिल बना देते हो ना, तो यहां पर भी दिल बना दो अगर प्रेडिक्शन अच्छी लग रही है तो। दोस्तों क्या जा रहा है तुम्हारा, फ्री में ही है। और अगर जितना ज्यादा लाइक दोगे, जितना, एक बात हूं तुम्हारे लिए, चलो एक फ्री गिव अवे लेके आऊंगा, जितने ज्यादा लाइक आते जाएंगे ना, जितने ज्यादा कमेंट आते जाएंगे, मैं फ्री गिव अवे स्टार्ट कर दूंगा लोगों के लिए। फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट पे 100 रुपए ले जाना बिंदास, और बताओ चलो, ठीक है। और जितने आते जाएंगे मैं प्राइस पूल बढ़ाता जाऊंगा, ये भी ध्यान रखना। चलिए फाइनल टीम देख लेते हैं। बैट मुनी है, याशिका भाटिया, दोनों से तो नहीं, लेकिन याशिका भाटिया से एक अच्छी खासी उम्मीद जरूर करूंगा, एक अच्छी बैटिंग खेल के जा सकती है। बैट मुनी से थोड़ा सा कम है मुझे एक बार। वह लॉरा वुलवार्ट है, फॉर्म लिचफील्ड है, दोनों में मेरे पास होंगी। हेल्ले मैथ्यू इस बार मैं शायद कैप्टन बना दूं। ब्रंट
अमेलेकर, एशली गार्डनर मेरी शायद वाइस कैप्टन हो सकती है इस बार, शमन इस्माइल है, शाइका शाक है और तनुजा कन्वर, ये मेरी फाइनल टीम है। बाकी मेघना सिंह का मैं देखूंगा क्या करना है क्या नहीं करना, वो डिसाइड करूंगा टॉस पे। तो फाइनल टीम आपको मिलेगी टेलीग्राम पे, तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना मेरे दोस्तों, यारो भाइयों। लाइक करो, कमेंट करो और कहो जय बाबा की।